नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आपका आपकी फेवरेट हारमोनी टीवी शो में। ये है सैटरडे खास और इस सैटरडे को खास बनाने जा रहे हैं यश शर्मा और उनके खास गेस्ट। हमारे परिवारों की महिलाएं बड़ा मेहनत से काम कर रही हैं, कनाडा में करियर बना रही हैं, रोल मॉडल बन रही हैं, परिवार को पालते हुए, अच्छी वाइफ होते हुए। उसी कड़ी को जोड़ते हुए आज हमारे साथ रश्मि शर्मा, जो कि इंजीनियर थी इंडिया में एरिक्सन में, यहाँ आके दोबारा पढ़ाई की, सप्लाई चेन में डिप्लोमा किया, उसके बाद परचेज में लगी हुई हैं। साथ में डांसर हैं, बड़ी एक्लेम डांसर है हमारी कम्युनिटी की, और डांस सिखाती भी हैं और कई ओकेजन के ऊपर वॉलंटियरिज्म भी करती हैं। तो ये वॉलंटियरिज्म की दाद देते हुए मैंने सोचा क्यों ना रश्मि शर्मा को आपके साथ पूरे कनाडा में रूबरू कराऊं और उन्हीं की जवानी कैसे उन्होंने यहाँ सक्सेस ली और कैसे इंडिया में सक्सेस थी वो आपके साथ शेयर करें। रश्मि जी, आपका स्वागत है। नमस्ते यश जी। तो जैसे मैंने थोड़ा सा बताया, आप भी कुछ बताएं कि पीछे से आई और यहाँ एक कैरियर बना रही हैं। So basically I come from very spiritual place, हरिद्वार से हूँ मैं, और हमें शुरू से ही एक फैमिली इन्वायरमेंट दिया जाता है, वहाँ पर सिखाया जाता है कि कैसे परिवार के सब साथ रहना है और अपनी भी अपब्रिंगिंग करनी है। So मेरी फैमिली का शुरू से बड़ा फोकस रहा कि मेरा इंडिविजुअलिटी पे बड़ा फोकस रहा उन लोगों का कि मैं अपना भी कुछ नाम बनाऊं। इसलिए मेरी एजुकेशन, मेरा एक भाई है और मैं हूँ, तो मेरी एजुकेशन हमेशा कॉन्वेंट में ही रही कि मैं आगे जाके मुझे उतनी प्रॉब्लम्स ना हो लाइफ में और मैं किसी पे डिपेंड ना हूँ। और यहाँ पहले मैं वहाँ पे मैंने इंजीनियरिंग करी, उसके बाद मेरी शादी हो गई तो मैं यहाँ पर आ गई। एंड it's like starting up from a scratch in here in Canada and then you have to groom yourself. So मैंने यहाँ आके थोड़ा स्टार्टिंग पीरियड था थोड़ा स्ट्रगल का, और मैंने फिर यहाँ पे अपने आप को ग्रूम करने के लिए यहाँ पे मैंने अपग्रेड किया अपनी पढ़ाई का, और मैंने सप्लाई चेन में यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा से कोर्सेज करे। एंड देन आफ्टर दैट आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ सप्लाई चेन स्पेशलिस्ट हियर। एंड उसके बाद एक मेरा बहुत ही ज्यादा मैं पैशनेट हूँ अपने डांस को लेकर, तो मैंने उसको भी यहाँ पर आके जितना अच्छा फील मुझे यहाँ कनाडा में मिला उतना वो शायद मुझे इंडिया में रहकर भी नहीं मिलता उतना रिकग्नाइजेशन। सो मैं उसमें भी अपनी लर्निंग फिर से अभी मैंने स्टार्ट करी है। मैं इंडियन क्लासिकल सीख रही हूँ। सो धीरे धीरे मेरा हमेशा एक रहा है कि हाउ टू मेक योर सेल्फ इन टू अ लर्निंग कर्व। तो आप तो हरिद्वार से हैं, आप तो वेजिटेरियन होंगी। हाँ, एकदम वेजिटेरियन हूँ मैं। तो यहाँ तो बहुत बड़ी चैलेंज है कनाडा में वेजिटेरियन को लेकर। बिल्कुल चैलेंज नहीं है, अब तो पूरी दुनिया वीगन हो रही है, बिल्कुल भी चैलेंज नहीं है। बस आपको अपनी रिसोर्सेज और अपनी डाइट पे थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, और मुझे कहीं कोई चैलेंज नहीं लगा यहाँ। बहुत अच्छा लगा ये सुन के। और देखिए, आप इंजीनियर थी और फिर परचेज में आ गई, तो ये भी एक बिल्कुल टोटली चेंज है। इट इज अ ड्रास्टिक चेंज, क्योंकि दोनों फील्ड उतना रिलेटेड नहीं होती हैं, बट अगर आपका बेस थोड़ा स्ट्रांग हो तो आप यहाँ आके बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। तो जितनी इमिग्रेंट्स लेडीज आ रही हैं हमारे पीछे से इंडिया से, और अभी भी आपने रिपोर्ट पढ़ी होगी मीडिया की कि 3 साल में 1 मिलियन इमिग्रेंट आ रही हैं। तो क्या चुनौती है लेडीज को यहाँ कनाडा में? यहाँ पे आके लेडीज को एक तो वर्क लाइफ बैलेंस करना पड़ता है। आपको बहुत सारी बॉल्स यहाँ आके मिल जाती हैं एंड यू हैव टू जगल देम, कि ना तो आप फैमिली को छोड़ सकते हैं, ना आप अपना करियर अगर आप छोड़ दें तो यहाँ पे आपके लिए उतना नहीं है कुछ। तो मैं उनके लिए यही कहूंगी कि पेशेंट रहे, यहाँ पे आकर अपना अपग्रेड कुछ करें और लाइफ को लेकर फोकस्ड रहे। एंड व्हेन देयर इज अ हार्ड वर्किंग पर्सन हियर, दिस कंट्री पेज यू अ लॉट। तो आपके कहने का मतलब है कि अगर कनाडा में कामयाब होना है तो आपको यहाँ की क्वालिफिकेशन लेनी बहुत जरूरी है। इट्स कम्प्लीटली लाइक इफ यू आर इन अ रोम, बिहेव लाइक अ रोमन। सो इट्स सेम लाइक थिंग, इफ यू आर हियर यू हैव टू बिहेव। एंड द थिंग इज, समटाइम हम जो विमेन्स होती हैं वो अपने आप को बैरियर कर लेती हैं, लिमिट्स कर लेती हैं। सो द थिंग इज वी हैव टू क्रॉस दोज लिमिट्स टू अचीव समथिंग। और कोई लैंग्वेज बैरियर भी रहा शुरू में? मेरे को नहीं रहा, क्योंकि मेरी शुरू से जो एजुकेशन हुई है वो कॉन्वेंट हुई है, तो मुझे वो नहीं रहा, पर होता है। पर आई थिंक कम्युनिकेशन का तो ये है, जितना आप लोगों से बात करेंगे, जितना बाहर निकलेंगे, उतना ये देश आपको सिखाएगा। घर पे रह के कभी कुछ नहीं होता।
तो आजकल मैंने ये भी देखा कि काफी हमारे परिवारों में तो नहीं, अदरवाइज अगर ओवरऑल कनाडा देखें तो स्मोकिंग ड्रिंकिंग बहुत हो गई है जी। क्या क्या आपका प्रतिक्रम है इसको लेके? अपने आप को किसी ना किसी चीज में डाइवर्ट करके रखिए। अगर आप किसी चीज को अपना पैशन बना लेंगे और आप उसके ऊपर फोकस हो जाएंगे तो आप इन सब जो आपको साइडवेज जो चीजें हैं उनसे आप हट जाएंगे। जैसे मैंने डांस है मेरा, मैंने उस पर बहुत फोकस किया, साथ में मैं योगा भी करती हूँ, तो आई नो हाउ टू बी फोकस्ड। इतना समय कहाँ से ले आते हैं आप? योगा भी कर रही हैं, डांस भी कर रही हैं, नौकरी भी कर रही हैं। यू हैव टू प्रायोरिटाइज योरसेल्फ एंड समटाइम ऐसा होता है कि आप भेड़ चाल में नहीं चल सकते कि बाकी लोग दुनिया क्या कर रही है मैं वो भी करूं ये भी करूं। यू हैव टू प्रायोरिटाइज योरसेल्फ कि मेरे को किस चीज में शांति और मेरा सोल किस चीज में सेटिस्फाइड होता है एंड देन फोकस ऑन दोस। और मैंने ये भी सुना कि यहाँ बड़ा स्लोगन है जेंडर इनइक्वालिटी का। क्या आप समझती हैं कि जो जेंट्स हैं उनको सैलरी ज्यादा मिलती है एज कम्पेयर टू लेडीज? इफ यू हैव कैपेबिलिटी तो मुझे तो ऐसा नहीं लगा। काफी लोग मेल जेंडर्स मेरे साथ काम कर रहे थे तो जिनकी सैलरीज मेरे से, बट यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ फर्स्ट। अगर आपको, मुझे तो लगता है कि ये जो देश है यहाँ पे तो बहुत इक्वालिटी है हर चीज में, पर अगर अब हम किसी इस चीज को सोच लें कि हाँ हमें इक्वालिटी नहीं मिल रही है तो ऑफ कोर्स हमें लगेगा, पर यू हैव टू गेन दैट थिंग। यहाँ पे कोई आपको स्पून फीड नहीं करेगा, यू हैव टू गेन दैट थिंग बाय योरसेल्फ। आप जिस कंट्री से आए हैं, इंडिया से, मैं भी वहीं से आया हूँ, वहां तो कहते हैं जी परचेज की नौकरी दे दो, सैलरी ना ही दो। तो ऐसा यहाँ भी कुछ है सर? यहाँ के नॉर्म्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। यहाँ के नॉर्म्स और जो बड़ी कंपनीज हैं दे हैव वेरी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज, सो यहाँ पे उतना नहीं है। बहुत अच्छा लगा सुन के। और छोटे बच्चे होंगे आपके? जी, दो बच्चे हैं मेरे। क्या चैलेंजेस है छोटे बच्चों को लेके यहाँ? उनकी अपब्रिंगिंग भी एक चैलेंज है और सबसे बड़ी बात इतना सब कुछ सोसाइटी के लिए करना, वॉलंटियर वर्क करना और अपने बच्चों को भी साथ में लेके चलना कभी कभार चैलेंजिंग हो जाता है। बट आई एम ट्रूली ब्लेस्ड यश जी, जो मेरी फैमिली है यहाँ पे, मेरे हस्बैंड और मेरे इन लॉज, मेरे हस्बैंड के अंकल एंड आंटी यहाँ पे 50 साल से भी ज्यादा हैं, उन लोगों का मुझे बहुत सपोर्ट है। सो मुझे बस अपने बच्चों के साथ, मैं जो भी, जरूरी नहीं है कि आप 24 घंटे अपने बच्चे के साथ बिताएं। वर्किंग मॉम्स के साथ ये बहुत बड़ा चैलेंज है आज के टाइम में, पर अगर आप 3 घंटे बिता रहे हैं तो ट्राई टू मेक श्योर कि वो 3 घंटे यू शुड बी फोकस्ड ऑन देम। और एक आपने और बात देखी होगी, बच्चे का ज्यादा समय जो है वो स्कूल में निकलता है और पेरेंट कंट्रोल को लेके यहाँ बहुत पाबंदी है। आप उनको डांट नहीं सकते, आप उनको जेल नहीं कर सकते। उस चीज को देखते हुए क्या आप ये समझती हैं कि पेरेंट कंट्रोल ज्यादा होना चाहिए? यहाँ की तो मैं, चलो यहाँ तो ये रूल्स हैं, पर मेरे तो इंडिया में भी मेरे माँ बाप ने कभी ना मेरे ऊपर हाथ उठाया, ना कभी मेरे से तेज आवाज में कभी मुझे डांटा। तो उनका वो एक आंखों का डर वो काफी होता था और वो जिस तरीके से बात समझाते थे, दैट्स गुड इनफ। मेरी मम्मी मेरी जितनी अच्छी फ्रेंड है उतना तो मैं उनसे हर चीज शेयर कर सकती हूँ। सो उन्होंने वो कंफर्ट लेवल हम लोगों के साथ बिल्टअप किया बाय टॉकिंग टू अस एंड मैं वही ट्राई करती हूँ कि अपने बच्चों के साथ भी वो मेंटेन करूँ। इसलिए शायद मुझे लगता है कि वर्किंग मॉम होने के लिए मैं उनके साथ, मुझे एक चीज बड़ी, मुझे जो उनकी अपब्रिंगिंग में हेल्प करती है, क्योंकि अगर मैं वर्किंग मॉम हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी मेरे को देखे कि इस तरीके से विमेंस होती हैं। मेरा बेटा है 2 साल का है अभी, उतना नहीं समझता है, बट इन फ्यूचर ही विल अंडरस्टैंड कि जो एक वुमेन है उसमें ये स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक देखूं मैं, ये ना सोचूं कि हाँ ये कोई फीमेल है या शी इज नॉट इनफ स्ट्रॉन्ग। सो मैं इसलिए भी मेरे को वर्क करना अच्छा लगता है। आपने बहुत अच्छी बात की, आंखों का डर। जी, यहाँ तो कई हस्बैंड जनानी की आंखों के डर से डरते वो अब सब जगह हो रहा है वो थोड़ा थोड़ा सब जगह है। अच्छा। उसमें भी मैं कभी कभी, आजकल मैं थोड़ा सा, फेमिनिज्म वर्ड आजकल यहाँ बहुत कॉमन हो रहा है, तो कभी कभी मुझे लगता है कि थोड़े दिन में ऐसा ना हो कि कहीं फीमेल डोमिनेंट ना हो जाए सोसाइटी। तो राइट्स भी ज्यादा है यहाँ लेडीज को। एग्जैक्टली, राइट्स भी हैं, तो उसको हम लोग थोड़ा मिसयूज ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एंड इट्स लाइक इक्वालिटी इज नथिंग टू डू विद मैन एंड वुमेन, लाइक कि वो कर रहा है तो मैं भी करूं, ऐसा कुछ नहीं है। इक्वालिटी इज कि हम दोनों साथ में चलें इक्वली, जहां मैं कमजोर हूं वो स्ट्रांग रहे,
जहां मैं स्ट्रांग हूँ, वो थोड़े अगर कमजोर हैं तो मैं उनको सपोर्ट करूँ। बैलेंस आउट करना बहुत जरूरी है। वेरी नाइस। और देखिए, यहाँ कभी डिस्क्रिमिनेशन महसूस किया? मैंने तो कभी नहीं महसूस किया। और कोई हरासमेंट एट वर्क प्लेस? Oh, never. Everybody is nice. Very nice. People are, of course. Canada is a country of dream, and everybody is so nice. Yeah, Canada is country for ladies as well. इतने राइट्स है यहाँ लेडीज को लेके, और मैं सोचता हूँ कि सबसे ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस हमारे परिवारों में होती है। जी। I don't know why. उसका बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि हम लोगों के यहाँ शुरू से ये चीज करी जाती है कि जो मेल है वो सुपीरियर है, वो मोर स्ट्रांग है। सो इस वजह से शायद वो सोचते हैं कि शायद वुमेन है तो थोड़ा दबे, तो चुपी रहे तो ज्यादा अच्छा है, पर अब वी आर ऑल इक्वल। तो आपका कहने का मतलब है कि अबला भी अबला नहीं है, सबला है। तो कुछ ज्यादा ही सबला है, हाथ जोड़ के रहो। टोटली एग्री। और आने वाले समय में देखो, आप चैरिटी बहुत चैरिटी मीन्स वॉलंटियरिज्म बहुत करती हैं, कई ओकेजन्स पे आप सीनियर्स में भी जाती हैं, तो आने वाले 5 सालों में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहेंगी? मैं ज्यादा से ज्यादा ट्राई करती हूँ कि जो भी मैं वॉलंटियर वर्क करूँ उसमें अपना इंडियन कल्चर और ट्रेडिशंस दिखाऊं सोसाइटी को। बहुत जरूरी है जानना। हम लोगों के यहाँ पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है, बट वी स्टिल नीड दैट कि जॉइंट फैमिली हो। सो मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज को जाने और चेंज करें खुद को इसके लिए। आप जॉइंट फैमिलीज की बात करती हैं, कई जगह सेपरेशन और डिवोर्स हुए जी। यहाँ इन लॉज का या पेरेंट्स का इंटरफेरेंस बहुत रहा है यहाँ। जी। पता नहीं ये 7 समुद्र का पानी, या तो ऐसे है कि वो वाला जो मॉडल था, वो फैमिली मॉडल, आई फाइंड कि यहाँ मिसफिट हो चुका है। इंटरफेरेंस बहुत है पेरेंट्स की या इन लॉज की। बल्कि यहाँ तो ज्यादा फिट होना चाहिए। अब हम लोग डे केयर में अपने बच्चों को भेजते हैं, मेरे खुद के बच्चे डे केयर जाते हैं। अगर इन लॉज या फिर अपनी फैमिली कोई हो तो बच्चों को एक फैमिली वाला एटमॉस्फेयर मिले। पर अगर हम ये सोचें कि हाँ कोई किसी की ना सुने, एंड आई टेल यू वन थिंग यश जी, विजडम एज के साथ नहीं आता। सो उसमें भी दोनों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। मेरे को तो अभी तक नहीं आया इसमें। It's completely like a trade business. आपके पास इतनी पॉजिटिविटी है, हम चाहते हैं हर एक परिवारों में ऐसी पॉजिटिविटी हो और हमारी लेडीज आगे आए और रोल मॉडल बने, बल्कि पॉलिटिक्स में आए। मैं हमेशा कहता हूँ हर एक पार्टी चाहती है कि 50% लेडीज जो है उनके इन्वॉल्व हो पॉलिटिक्स में हो। क्या आप भी कभी पॉलिटिक्स में आना चाहेंगे? अभी तो ऐसा कोई विचार नहीं है। अभी तो थोड़ा बच्चों को संभाल लें, फिर उसके बाद यू नेवर नो। कनाडा आने का भी कोई विचार नहीं था, पर आ गए। सो यू नेवर नो कि लाइफ कहाँ किस तरीके से मोड़ दे। पर हाँ, कभी जिस चीज की अपॉर्चुनिटी मुझे मिलती है मैं बिल्कुल नहीं छोड़ती हूँ। आई जस्ट ग्रैब इट। वेरी नाइस। और ऐसे ही अपनी लेडीज हमारे परिवारों में होनी चाहिए। आज पूरा कनाडा हार्मनी टीवी के थ्रू आपको देख रहा है। उनके लिए, बच्चियों के लिए, लेडीज के लिए, सीनियर्स के लिए आपका क्या संदेश है? मेरा तो बस एक ही संदेश है कि अपने आप को, जब आप whenever you come to new place, अपने आप को उस जगह के हिसाब से टर्न अराउंड करने की कोशिश करिए। जितना हार्डवर्क आप करेंगे उतना लाइफ आपको पे ऑफ करेगी। और फोकस्ड रहिए, अपने आप को अपने पाथ से हटने मत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी, और आपको हमारी तरफ से शुभेच्छाएं। थैंक यू यश जी, थैंक्स। इट्स अ प्रिविलेज कमिंग हियर। थैंक्स अ लॉट।